हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपके साथ आपकी वीजे द सीक्रेट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय हार्टलेस स्वीट हार्ट माफिया एपिसोड 11। अगले दिन विराज आराध्या को उसके घर पिक करने के लिए आ गया था और इस वक्त विराज और आराध्या दोनों कार में हैं। विराज एक जगह पर जाकर अपनी कार रोकता है और वो आराध्या के साथ उस कार से उतरता है। जैसे ही आराध्या अपने सामने का नज़ारा देखती है वो हैरान हो जाती है और वो हैरानी में विराज से कहती है, विराज ये सब? असल में विराज आराध्या को एक अनाथालय लाया था। विराज आराध्या को कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही उस अनाथालय में से कुछ बच्चे विराज भैया चिल्लाते हुए बाहर आते हैं और वह विराज के पैरों से लिपट जाते हैं। और उनमें से एक 8 साल की बच्ची विराज से कहती है, हैप्पी बर्थडे विराज भैया, हमें तो लगा था कि आज आप आओगे ही नहीं। और आपके साथ ये सुंदर दीदी कौन है? बच्ची की बात सुनकर आराध्या हैरान होकर अपने मन में कहती है, आज विराज का बर्थडे है। इतना सोचकर वो विराज से कहती है, विराज आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज आपका बर्थडे है? विराज आराध्या की तरफ देखता है और वो आराध्या से कहता है, कल तुम मुझसे इतना गुस्सा थी कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला और मैं हर साल अपने बर्थडे पर यहाँ पर आता हूँ। मेरी छोटी सी फैमिली के साथ मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ। तो तुम्हें कैसी लगी मेरी फैमिली? और फिर विराज उन बच्चों से कहता है, तो बच्चों इनसे मिलो, ये है तुम्हारी होने वाली भाभी। विराज की बात सुनकर वो बच्ची विराज से कहती है, अरे वाह विराज भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। इतना कहकर वो बच्ची आराध्या के पास आती है और वो आराध्या से कहती है, भाभी मेरा नाम ना चिंकी है और अब आप हमसे मिलने आया करोगी ना? वो बच्ची इतनी प्यारी थी और उसके इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर आराध्या अपने आप को रोक ही नहीं पाई और वो उसके गाल खींचते हुए उससे बोली, हाँ चिंकी, मैं ना आपके विराज भैया के साथ आपसे यहाँ पर मिलने आया करूँगी। आराध्या की बात सुनकर चिंकी और वो कुछ बच्चे विराज को छोड़कर आराध्या को हक कर लेते हैं और फिर विराज उन बच्चों से कहता है, तो बच्चा पार्टी, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? चिंकी, अच्छी चल रही है और पता है भाभी, इस बार ना मैंने टॉप करा है और विराज भैया ने ना मुझसे वादा करा है कि वो ना मुझे डॉक्टर बनने में मदद करेंगे। मुझे ना एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे मम्मी पापा है ना, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी और हम गरीब थे ना, तो हम उनका इलाज नहीं करा पाए। और अब मैं जब डॉक्टर बनूंगी ना तो मैं सबका फ्री में इलाज करूँगी। चिंकी की बात सुनकर आराध्या उदास होकर चिंकी को देखने लगती है और फिर चिंकी कुछ कहने वाली होती है कि तभी उस अनाथालय में से कोई लेडी आती है और वो बच्चों को अपने पास बुलाती हैं और सारे बच्चे वापस से अंदर चले जाते हैं। और फिर आराध्या विराज से कहती है, विराज आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने तो पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोच लिया था। विराज, वो तो मैं हूँ, पर हाँ, किसी भी बच्चे को मैं सड़क पे बेसहारा नहीं देख सकता। एक अनाथ होने का दर्द मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। जब भी मैं किसी बच्चे को सड़क पे देखता हूँ तो मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पर उसकी खेल, पढ़ाई और सब चीज़ की व्यवस्था करवाता हूँ। विराज की बात सुनकर आराध्या एक पल के लिए तो उदास होती है, पर अगले ही पल वो खुश होकर विराज को हक कर लेती है। विराज भी आराध्या के खुद से हक करने की वजह से मुस्कुरा देता है और फिर वो आराध्या के माथे पर किस करता है और वो आराध्या से कहता है, तो यहाँ से चले, बच्चे तो लंच करने गए, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आराध्या अपना सर हाँ में हिलाती है और विराज और आराध्या दोनों ही वापस से कार में बैठ जाते हैं और विराज आराध्या को कार में कहीं ले जाने लगता है। कुछ देर बाद विराज अपनी कार रोकता है और जैसे ही आराध्या कार से उतरती है वो देखती है कि विराज उसे एक समुद्र के किनारे लाया है जहाँ पर सनसेट का माहौल है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है और धीमी धीमी लहरों की आवाज़ आराध्या के कानों में आ रही है। उस माहौल को देखकर आराध्या खुश होते हुए विराज से कहती है,
वाओ विराज, यहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। विराज, तुमसे ज़्यादा अच्छा नहीं। इतना कहकर विराज आराध्या का हाथ थामता है और फिर विराज आराध्या को एक टेबल के पास ले जाकर एक चेयर पर बिठा देता है और वो आराध्या से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर विराज चला जाता है और आराध्या टेबल पर बैठी थी और उसकी नज़र एक शॉप पर जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक सिल्वर कलर का बहुत ही प्यारा लॉकेट है। आराध्या उस लॉकेट को देखकर अपने मन में कहती है, अरे वाह, ये लॉकेट तो काफ़ी अच्छा है, मैं इसे विराज के लिए ले लेती हूँ। इतना कहकर आराध्या उस शॉप में जाती है और वो लॉकेट खरीद लेती है और वो लॉकेट अपने बैग में रख लेती है और फिर वो वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तब तक वहाँ पर विराज भी आ जाता है। विराज के हाथों में एक रेड रोजेस का बुके होता है, उसके अंदर एक बॉक्स रखा होता है रेड कलर का। उसको देखकर आराध्या अपनी चेयर से उठती है और वो विराज से कहती है, विराज, आप ये लेने के लिए गए थे? विराज आराध्या को कुछ जवाब नहीं देता और वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान ले आता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और आराध्या से कहता है, आराध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ये समझ आ गया है कि मैं किसी के साथ ज़िंदगी बिता सकता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो और मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो आराध्या, विल यू मैरी मी? इतना कहकर विराज वो गुलदस्ता आराध्या के सामने कर देता है और उसमें से एक रिंग का बॉक्स निकालता है और आराध्या के सामने रखता है। विराज की ये बात सुनकर आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आराध्या की आंखों में आंसू देखकर विराज हंसते हुए आराध्या से कहता है, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ कि मेरे साथ रहने के ख्याल से ही तुम रोने लगी? विराज की बात सुनकर आराध्या हंसते हुए अपना सर नाम में हिलाती है और वो विराज से कहती है, नहीं विराज, ऐसा नहीं है। इतना कहकर आराध्या अपना हाथ विराज के हाथों में रख देती है। विराज भी मुस्कुराता हुआ वो रिंग आराध्या के हाथों में पहना देता है और फिर वो अपनी जगह से उठता है और वो आराध्या के पास आता है और फिर विराज आराध्या का माथा चूम लेता है। आराध्या मस्ती करते हुए विराज से कहती है, पर मुझे लगता है मैंने शायद जल्दबाजी तो नहीं कर दी। हो सकता है कि मैं आपसे बोर हो जाऊं या फिर मुझे आपसे कोई ज़्यादा हैंडसम लड़का मिल जाए। आराध्या की बात सुनकर अभी जो विराज मुस्कुरा रहा था उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो एकदम सीरियस एक्सप्रेशन में आराध्या से कहता है, अफसोस आराध्या, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ भी तो मैं तुम्हें किडनैप कर कर अपने पास रख लूँगा। फिर तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। और रही बात मुझसे हैंडसम लड़का मिलने की, तो तुमने मुझे अभी अच्छे से देखा नहीं है। आराध्या को विराज की बात समझ आ जाती है और वो हंसते हुए विराज से कहती है, हाँ देखा है ना, आपको पता है, आपको देखकर ना मुझे बंदर की याद आ जाती है। इतना कहकर आराध्या हंसने लगती है। विराज हैरान होते हुए आराध्या से कहता है, अच्छा तुमने मुझे बंदर बोला, तुम तो गई। इतना कहकर विराज आराध्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर आराध्या विराज से दूर होकर समुंदर की तरफ भागने लगती है। विराज भी उसके पीछे भागने लगता है और बहुत जल्द विराज आराध्या को पीछे से अपनी बाहों में थाम लेता है और फिर वो आराध्या से कहता है, देखा ना, पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें, और बताओ अब मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट क्या मिलेगा? विराज की बात सुनकर आराध्या अपना बैग खोलती है और उसमें से एक लॉकेट निकालकर विराज को दे देती है। विराज उस लॉकेट को देखता है और कुछ पल के लिए वो उस लॉकेट को ही देखता रहता है और फिर वो आराध्या को देखता है और वो उदासी में आराध्या से कहता है, ये मेरे लिए आराध्या, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें क्या बताऊँ। माँ बापा के जाने के बाद मुझे पहली बार किसी ने कुछ दिया है। आराध्या विराज से कहती है, अरे आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, एक लॉकेट ही तो है। विराज, ये लॉकेट को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखूँगा। थैंक यू सो मच आराध्या।
विराज ने आराध्या को प्रपोज तो कर दिया है, पर अभी अविनाश और मल्लिका भी तो बाकी है। अभी हमें तो यही नहीं पता कि अविनाश कौन है। और जब तक लव स्टोरी में कुछ ट्विस्ट ना होना तब तक मज़ा नहीं आता। तो अभी आगे स्टोरी में क्या क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस स्वीट हार्ट माफिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।